नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अग्निपथ स्कीम। इसके तहत भारत के जो आर्म फोर्सेस के जो तीनों अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अब उसमें भर्ती की जाएगी। लेकिन ये भर्ती जो है महज सिर्फ 4 सालों के लिए ही होगी। उसके बाद जो है फिर जो भी कैंडिडेट होंगे वो बाहर आउट हो जाएंगे और हर एक स्पेसिफिक बैच का 25% जो है वो रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 15 साल तक के लिए चलेंगे। लेकिन इस योजना के लॉन्च होते ही भारत के अलग अलग हिस्सों में जो एस्पायरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है। हम लोग को परमानेंट चाहिए, जितना फर्क पहले था आर्मी में जाओ उतना फर्क चाहिए। पीओडी अपनी जनता जितना भी है इसको सीधा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है लोग, जो बच्चे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सड़क पर आ गए हैं और आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी जो है, उनके भविष्य के साथ जो है इस योजना से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो पूरे जो है टर्म के लिए जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन अब जो है महज सिर्फ 4 साल तक ही जो है वो आर्मी में अपना योगदान दे सकेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस वजह से भी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि पिछले कोरोना की वजह से 2 साल से जो है आर्मी में जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। आर्मी भर्ती एक तरह से बिल्कुल बंद था, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं था क्योंकि उसके जितने भी प्रोसीजर्स थे वो सभी फॉलो किए जा रहे थे। एग्जाम्स हो रहे थे, फिजिकल टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फाइनल जो है वो सिलेक्शन जो है वो नहीं हो रही थी, यानी भर्ती जो है नहीं हो रही थी। तो ये जो बच्चे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है काफ़ी दिनों से जो है इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सरकार ये बोल रहे हैं कि पहले की जो भी भर्ती थी, पहले की जो भी भर्ती पेंडिंग में थी वो सभी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और अब जो है और नए तरीके से जो है भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और रोड पे उतर गए हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। उनका ये भी कहना है कि जब 4 साल के बाद हम नौकरी छोड़ करके जब वापस आएंगे समाज में तो हम फिर से एक बार फिर से जो हम बेरोजगार हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि हमें जो है सिर्फ 4 साल में जो है सिर्फ 5-6 महीने ट्रेनिंग मिलेंगी और हमको भेज दिया जाएगा मरने के लिए बॉर्डर पे। इतनी कम ट्रेनिंग में वहाँ पे इतने सारी मुसीबतों का सामना हम कैसे कर पाएंगे बॉर्डर पे जा करके। तो बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से जो है जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए हैं और अपने फ्यूचर के लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और रोड पे आकर के जो है सरकार के इन फैसलों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर हम समझते हैं कि ये योजना है क्या और किस तरह से जो है इस योजना के थ्रू भर्ती की जाएगी और इसकी योग्यता क्या क्या रहेगी, सारी चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं। देखिए, ये अग्निपथ स्कीम जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि आर्म फोर्सेस के जो तीनों अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भर्ती की जाएगी। और ये जो है महज 4 सालों के लिए ही होगी और उसके बाद जो है जब 4 साल के बाद आप वापस आते हो तो आपको जो है 11,71,000 रुपीज़ जो है आपको दिया जाएगा, ताकि आप आगे फ्यूचर में कोई भी काम उस पैसे से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास आपको जो है एक कौशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको किसी भी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर के आप जॉब चाहो तो कर सकते हो। यानी उस सभी चीज़ों में आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी अगर कहीं पर भी जॉब वैकेंसी वगैरह निकलती है तो। अब सवाल आता है कि कौन कौन से लोग जो है इस योजना के थ्रू जो है आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, कोई भी हो। इसमें जेंडर बाइस्ड कुछ भी नहीं है। जिनकी एज जो है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक है, जिनकी एज 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक, वो सारे के सारे लोग जो है इस योजना के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं, यानी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पे भी बवाल उठ गया था कि मैक्सिमम जो इसका एज था वो 21 ईयर्स था, लेकिन पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई। अब सपोज करो 2019 में जो इस प्रोसेस से गुजर रहे थे उनकी एज जो है 21 ईयर्स था। अब अभी जो है पिछले जो भी परीक्षा हो गई थी उस सभी को निष्क्रिय कर दिया गया है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इससे। लेकिन अभी रिसेंटली सरकार जो है वो आ गया है और उन्होंने बताया कि सिर्फ इस साल के लिए जो है 2 साल एज जो है वो हमने बढ़ा दिया है। जो मैक्सिमम एज जो कि 21 ईयर्स था, इसको बढ़ा करके जो है अब 23 ईयर्स कर दिया गया है। इस स्कीम के थ्रू जिनका भी सिलेक्शन होगा उसे जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी पहले जो ऑलरेडी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे वही बरकरार रहेंगे।
जैसे कि जो जनरल ड्यूटी के पोस्ट हुआ करते थे उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था वो 10th पास था, तो वो वही रहेगा। तो इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे सबके सब वही रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 साल के लिए जो है ये पूरा टेन्यूर रहेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो है जो अग्निवीर होंगे उनकी सैलरी होगी 4,76,000 रुपये, और ये बढ़ करके जो 4th ईयर है उसमें इसकी सैलरी बढ़ के जो है वो 6,92,000 रुपीज़ हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और का भी प्रावधान किया गया जिसे हम बोलते हैं सेवानिधि पैकेज, यानी आप जब जॉब करेंगे तो आपको जो है 70% सैलरी आपको जो है इन हैंड मिलेंगे और 30% आपकी जो सैलरी जो है वो कट करके सेवानिधि पैकेज में चले जाएंगे। और जितना रुपीज़ आपका कट के सेवानिधि पैकेज में जाता है सेम उतना ही अमाउंट जो है भारत सरकार के द्वारा भी आपके अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है हर महीने इस तरह से चलता रहेगा। और 4 साल के बाद जब आप जब अग्निपथ स्कीम से जब बाहर आ जाते हैं, यानी जब आर्मी से आप बाहर आ जाते हैं, तब आपको जो है टोटल अमाउंट जो है 11,71,000 रुपीज़ जो है आपको दे दिया जाएगा, जो कि सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको मिलेगा। और इस पैसे को लेकर के आप जो है अगर आगे चाहे तो कोई भी करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचो, आप मैक्सिमम एज अगर आपका 21 ईयर्स में जब आप जाते हो और 4 साल के बाद आप बाहर निकलते हो, यानी 25 साल के बाद आप बाहर निकल जाते हो। जब आप 25 साल के बाद बाहर निकलते हो तो बहुत ही लगभग 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 25 साल तक की एज में जो है 11 लाख रुपए कमा पाते हैं। सिर्फ 2% बच्चे होते हैं। ये 2013 का रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। भारत में सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका एज 25 साल है और वो 11 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। तो आप जो है वो आप 25 साल तक की उम्र में आप 11 लाख रुपए कमा करके बाहर आ जाता है। आपकी जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है और कोई भी आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद। और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है आप किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि जब आप आर्मी में जाते हो तो वहाँ पे जो है एक इसको आर्मी को जो है एक सबसे बढ़िया यानी बेस्ट जो है ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। वहाँ से आप जब ट्रेनिंग लेकर के 4 साल के बाद बाहर आते हो, आपके अंदर जो है एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप डेवलप हो चुका होगा। तब तक आपके अंदर जो है वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो डेवलप हो चुका होगा। आपके अंदर एक करेज जो है वो आ चुका होगा, यानी फिटनेस वगैरह हर चीज़ आपके अंदर जो है पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। यानी आप मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली हर रूप से जो है 25 साल तक में जो है आप एक बेहतर स्तर पे होंगे और लोगों की तुलना में समाज के अंदर। तो आप जब आओगे वहाँ से तो मेंटल रूप से भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और फाइनेंशियल रूप से, फिजिकल रूप से भी हर एंगल से आप स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, आप जो है आपका चांसेस यही होगा कि आप बेहतर अपने फील्ड में कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में पहली बार हुआ है कि जहाँ पे आर्मी के लिए जो है इतना कम समय के लिए आपको ज्वाइन कराया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो अमेरिका में भी जो है इसी तरह से प्रावधान है। अमेरिका में जो वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं तो उनको सिर्फ 8 साल के लिए, यानी 80% जो लोग हैं वो 8 साल के बाद जो है वो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं। 80% जो आर्मी के बंदे हैं वो 8 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब वो आर्मी के बाद रिटायर होते हैं उसमें से 94% लोग जो होते हैं उनको आसानी से जॉब मिल जाती है और आसानी से अपना व्यवसाय कुछ भी स्टार्ट कर पाते हैं। इजराइल में जो है, इजराइल में तो एक कंपलसरी कर दिया गया है कि हर एक इंसान को जो है 3 साल के लिए जो है आर्मी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि और भी देशों में जो है एक कॉन्सेप्ट चला है और जिस वजह से जो है ये कहीं न कहीं नेशन बिल्डिंग का भी काम करेगा। क्योंकि जब बच्चे जो हैं वो आर्मी से एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी लेकर के जब समाज में आते हैं तो समाज को एक नई दिशा मिलती है, नई मोड़ मिलती है और नई ऊंचाई मिलती है। लेकिन बच्चे इन थॉट को बिना डीपली समझे हुए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिक बैच होंगे उस स्पेसिफिक बैच का 25% जो कैंडिडेट होगा उसको आगे जो है वो रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल अगर 100 एक बैच में बच्चे हैं तो उसमें से 25% जो बच्चे हैं, यानी 25 जो बच्चे हैं वो रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी 75% जो बच्चे हैं वो आउट हो जाएंगे। और ये 25% बच्चे वो होंगे जो इन 4 साल के टेन्योर में जो है अपना बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दिखा चुके होंगे। इसके अलावा
ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्टेप लेने से जो आर्मी है उनका जो एवरेज एज है, पहले जो कि 31 से 32 साल हुआ करता था, अब उनका जो एवरेज एज है आर्मी का वो घट करके जो है लगभग 24 से 26 साल हो जाएंगे। यानी आर्मी में जो है ज़्यादातर यंगस्टर्स देखने को मिलेगा, जिस वजह से आर्मी का मोरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लेकिन इसके इतर जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं जाकर के जो है देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं जो हूँ पूरे जो है जीवन भर आर्मी की सेवा करना चाहता हूँ और हमें जिसे है सिर्फ 4 साल मौका दिया जाएगा। इन बच्चों के लिए एक मैसेज ये है कि यहाँ पे जो है 75% बच्चे जो है हर एक स्पेसिफिक कैडर से बाहर होंगे, हर एक स्पेसिफिक कैडर से 75% बच्चे बाहर होंगे, लेकिन 25% बच्चे को ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो जो है आगे करियर जो है वो आर्मी में या आर्मी फोर्सेस में परस्यू कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनके अंदर वो स्पेसिफिक टैलेंट है। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आपको जो है चुन लिया जाएगा, उन 25% में आपको चुन लिया जाएगा, इसलिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो फिर आपको जो है 4 साल के बाद बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और आपके अंदर ऐसा टैलेंट है, आप डरे नहीं, आप हताश ना हो, आपको पूरा मौका दिया जाएगा जब आप इस स्कीम के थ्रू जब आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करोगे। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।